आज हम मेटालिक नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। मेटालिक नेचर मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, उनके मेटालिक नेचर कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो सबसे पहले आप सभी को पता है मेटल जो होते हैं वो एक तो मैलिएबल होते हैं, मतलब अगर आप मेटल पर किसी चीज की चोट करते हो तो वो टूटने के बजाय पहले चपटे हो जाते हैं। हम बात करते हैं मेटल में एक स्पेसिफिक साइन होती है, साइनिंग आती है ना स्पेसिफिक। सोने में अलग है, गोल्ड में अलग है, सिल्वर में अलग है, एल्यूमिनियम में अलग है, सभी मेटल्स में एक अलग विशेष प्रकार की स्पेसिफिक साइनिंग होती है। लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि मेटालिक नेचर को हम आगे सॉलिड स्टेट में भी डिस्कस करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम सिर्फ एक बात यहाँ समझेंगे कि मान लो आपके पास Cr है क्रोमियम और एक आपके पास जिंक है, इन दोनों को समझ लो बस पूरा आ जाएगा। इसका क्या है, आप बोलोगे सर 3d5 4s1 यही है। D में कितने बनेंगे 5 और S में एक 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है, इसका लोगे आप 3d10 और इधर 4s2। D में वही अपने 10 इलेक्ट्रॉन है और 4s है ही। अब यहां आप इलेक्ट्रॉन फिल करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहां 2 है। अगर यहां हम बात करें तो आप बोलोगे यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 6 और यहां पर है 0। देखो ध्यान देना, बॉन्ड में पार्टिसिपेट जब कोई बॉन्ड करता है ना तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए अनपेयर्ड। जब ये दूसरे वाले अनपेयर्ड से बाइंड होकर पूरा का पूरा एक बॉन्ड बना लेगा। बॉन्ड मतलब हम कहेंगे क्या इसके पास और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकते, क्योंकि ये पूरा पेयर्ड है। पेयर्ड है ना। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, मतलब इससे कोई एक्स बाइंड हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है और इससे भी, और ये भी एक्स कोई भी एटम हो सकता है। तो अब एक बात आपके माइंड में आ गई कि यहां तो कितने बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं, 6 बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन? क्योंकि हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 थे। यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा क्योंकि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब बॉन्ड ज्यादा बन गए ना। तो एक बात बताओ, किसी में बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो वो बिल्कुल मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब क्रोमियम बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है और जिंक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि इसके पास उतने या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सके। और बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस होगी। तो कई बार प्रश्न पूछते हैं कर मो डब्ल्यू सब, ये इसके नीचे आते हैं, क्रोमियम के नीचे आते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड, थर्ड। क्रोमियम का क्या है 3d5 4s1। तो जैसे ही नीचे जाओगे सर क्या हो जाएगा 4d5 4 का क्या हो जाएगा 5s1 और इसका 5d5 और इधर 6s1। सभी में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, इसलिए हम कहेंगे ये बहुत हार्ड मेटल है, ध्यान रखना। और बात करते हैं जिंक की, तो जन कड़ हद, ये एक ट्रिक है याद करनी पड़ती है। तो इसको देखो 3d10 4s2 इधर 4d10 5s2 सेल बढ़ा दो बस, इधर 5d10 और 6s2। यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है, इसलिए यहां पर ये उतना हार्ड नहीं है। तो सिंपल सी लाइन है, क्रोमियम मोलिब्डेनम और टंगस्टन जो W है ये बहुत हार्ड एलिमेंट है, हार्ड मेटल है, बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होने से क्या होगा, बॉन्डिंग ज्यादा होगी, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड भी हाई होंगे और नंबर ऑफ बॉन्ड हाई होंगे तो स्ट्रॉन्गनेस अपने आप बढ़ जाएगी। तो हम यहां सिंपल से 2-3 लाइनें लिख सकते हैं कि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि क्रोमियम MO एंड W मतलब मोलिब्डेनम और W हैव मैक्सिमम या फिर
हैव यानी कि आर मेटल्स वेरी हार्ड मेटल, वाई? तो आप बोल सकते हो बिकॉज क्रोमियम, एमओ एंड डब्ल्यू हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हम एक बात और लिख सकते हैं अब, Zn, Cd and Hg do not have any unpaired electron, therefore these are not very hard. अब ये आते हैं कि हम बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड की, कि ट्रांजिशन मेटल का कौन कौन से ऑक्साइड हैं और कैसे बिहेव होते हैं, वो एसिडिक है या बेसिक है। तो हम यहां स्टार लगा लिख लो आप चाहे से, ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ऑक्साइड क्या होते हैं? ऑक्सीजन पे -2 आता है, उसे हम ऑक्साइड बोलते हैं। तो मेटल ऑक्साइड MO, मेटल के साथ ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले आप यहां ध्यान देना, अगर मेटल पर ध्यान देना ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होती है, ध्यान देना मेटल पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज है किसमें? इन ऑक्साइड में, तो एसिडिक नेचर भी क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएंगे बस। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होती है तो बेसिक नेचर इंक्रीज हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। मतलब हम एक लाइन लिख सकते हैं यहां पे, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज ऑन मेटल इन मेटल ऑक्साइड, मतलब मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है, देन एसिडिक नेचर इंक्रीज, जो मैंने यहां लिख दिया। और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज इन मेटल ऑक्साइड, देन बेसिक नेचर इंक्रीज। अब देखो कैसे समझोगे इसे। मान लो ये है अपने पास Mn2O7, एक है Cr, एक है MnO। आपको इन दोनों में बताना है कि कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है और कौन सा बेसिक। तो सबसे पहले आप इस पे आओगे, आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर 2 Mn+7, ऊपर आता है -2। जो कैसे निकाले? 2 Mn, जब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाता है तो प्लस का चिन्ह आता है, 7 और -2 इक्वल में क्या ऊपर कुछ नहीं है इसलिए 0। तो यहां Mn पर आ गया +7, चलो ठीक है। यहां आओ, इस पे -2 है, मतलब Mn पे क्या है? +2। एक बात बताओ, Mn की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? Mn की जब आप ऑक्सीडेशन निकाल दो, 3, 4, 5, 6, 7, मैक्सिमम तो है ये और मिनिमम है ये। तो हम कह सकते हैं अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगी तो वो एसिडिक होगा, मतलब ये एसिडिक ऑक्साइड है। और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर तो लिखा हुआ है ना, तो ये क्या होगा? बेसिक ऑक्साइड होगा, ये याद रख लेना। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर प्रेजेंट ऑन मेटल इन मेटल ऑक्साइड, दिस मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक। और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर प्रेजेंट ऑन मेटल इन मेटल ऑक्साइड, दिस मेटल ऑक्साइड इज बेसिक। चलो ठीक है। अब मान लो ये आ गया जैसे Cr2O7, अब यहां Cr पर क्या है? +6। क्या Cr की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 है? बिल्कुल +6 है, मतलब ये वाला ऑक्साइड एसिडिक है। एग्जांपल ये है, एक एग्जांपल ये है। लेकिन प्रश्न आ जाए जैसे मान लो VO, इस वेनेडियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2, तो ये क्या है? मिनिमम है इसलिए बेसिक है। और अगर मैं लिख दूं V2O5, इस V की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? आप देखोगे इस V की ऑक्सीडेशन नंबर है V+5, तो यहां है ये एसिडिक। तो ये बात तो हमें क्लियर हो गई। लेकिन कई बार ये आ जाता है जैसे Mn2O6 आ गया, तो इस पे Mn पर क्या है? इस Mn पर है +6। जो +6 भी एक तरह से मैक्सिमम की तरफ ही है ना, इसलिए ये भी हमारा एसिडिक ही होगा, ध्यान रखना। लेकिन अब ध्यान रखना, कई बार मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिफरेंट हो तो क्या करेंगे? मतलब ना तो मिनिमम है और ना ही मैक्सिमम है, तो उसे हम बोलेंगे एम्फोटेरिक। जैसे एम्फोटेरिक कौन है? Mn2O3, इस Mn पर क्या है? +3, मतलब ये मैक्सिमम नहीं है ना ही ये मिनिमम है,
जैसे हम बोल सकते हैं MnO2, ये भी +4 है, तो ना तो ये मिनिमम है और ना ही ये मैक्सिमम है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक। इनमें एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव करने की कैपेसिटी होती है, तो ये एम्फोटेरिक कहलाते हैं। तो आप पहले ऊपर वाली लाइन लिख लो और फिर आप नीचे वाले एग्जाम्पल लिख लो। अब देखो इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि आपसे क्वेश्चन में कह दे कि राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, मतलब राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, जिसमें आपको दे दिया MnO4, MnO और आपको दे दिया Mn2O3। क्वेश्चन ये है कि अरेंज द या राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो सबसे पहला आप वही बात ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रही है तो एसिडिक नेचर भी आल्सो इंक्रीज। तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कितनी है, प्लस के, ये Mn2 है, MnO2, ये है प्लस के 4, ध्यान देना, यहां पर +2 और यहां पर +3। ऑक्सीडेशन नंबर हमने सबकी निकाल ली। अब आप देखो इस ऑक्साइड में +2 है, इस ऑक्साइड में +3 है और इस ऑक्साइड में +4 है। इसका मतलब है एसिडिक नेचर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना आपको, एसिडिक नेचर का। तो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगी उसका एसिडिक ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। तो एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, हमारे पास होगा MnO2, उसके बाद Mn2O3 और लास्ट में MnO। ये MnO तो बेसिक है इसलिए सबसे कम एसिडिक है, जो बेसिक होगा वो एसिडिक सबसे कम होगा। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया इसका आंसर। ये क्वेश्चन दे रखा है बुक में, तो आप इसे इजीली सोल्व कर सकते हो। अब है नेक्स्ट बात कि कलर क्या होता है, कलर कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। वैसे तो कलर के बारे में मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताया था, वही बात यहां हम अप्लाई कर सकते हैं कि कलर के मतलब सिंपल सा है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मेटल्स में तो वो होगा कलर्ड, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, नहीं होंगे, तो वो होगा हमारा कलरलेस। बस, तो ये हो गया हमारे कलर के बारे में। क्वेश्चन इसके बहुत आते हैं। 9th चैप्टर में हमने इसे डी ट्रांजिशन और T2G में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उस तरह से डिस्कस किया होगा। अब देखो ध्यान देना, क्वेश्चन ये है Ti+4 इज कलरलेस, व्हाई। क्वेश्चन सबसे पहला काम है, Ti क्या है, टाइटेनियम है, 22 है, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन और फिर 3d2 4s2, ये बताया था मैं, 22 2 2 रख दिया। अब यहां आप देखोगे +4 है, इसका मतलब 2 इसमें से गए, 2 इसमें से गए इलेक्ट्रॉन, तो आपका आर्गन बच गया। आर्गन के पास क्या होता है, 3s2 3p6, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सारे पेयर्ड होते हैं, इसलिए Ti+4 इज कलरलेस बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट। पता लग गया हमें, बिकॉज मैंने मैसेज वाला लिख दिया, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट। दूसरा क्वेश्चन है कि स्कैंडियम है, स्कैंडियम के सभी कंपाउंड क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, व्हाई। मतलब क्वेश्चन ऐसा है, all compounds of scandium are colorless, explain। all compounds of scandium are colorless, explain। मतलब इसके जितने भी कंपाउंड आप बनाओगे वो सब कलरलेस ही होंगे, क्यों होंगे, ये पूछा है क्वेश्चन। एक बार बताओ, जब हमने ऑक्सीडेशन नंबर डिस्कस की थी तो मैंने इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बताई थी +3, ना +1 ना +2, सिर्फ +3 बताई है। इसका कहने का मतलब है स्कैंडियम के जितने भी कंपाउंड बनेंगे वो सब +3 की शेप में बनेंगे। तो यहां आप कुछ भी बनाओ, स्कैंडियम के कोई से भी कंपाउंड ले लो, उस पर +3 ही आएगा, क्योंकि फिक्स है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर।
इसकी ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल नहीं होती है, तो अब क्या करेंगे, स्कैंडियम का देखो पहले 3D वही आर्गन आएगा पहले आर्गन और फिर 3D1,4H2। जैसे ही +3 कंपाउंड बने इसके तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, मतलब क्या बन गया ये आर्गन। क्या है, क्या इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है बिल्कुल। तो स्कैंडियम के ऑल कंपाउंड +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे स्कैंडियम का। इस +3 ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट बाय स्कैंडियम, सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट इन स्कैंडियम। इसलिए इसने कहा कि स्कैंडियम के ऑल कंपाउंड्स आर कलरलेस, कोई कलर नहीं होगा इन कंपाउंड्स का। मान लो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कहा मैग्नेटिक मोमेंट, मैंने बताया था आपको, तो आपको जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है कि डिटरमाइन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn इन KMnO4, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, डिटरमाइन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn इन KMnO4। मतलब Mn का आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है किसमें, KMnO4 में। तो सबसे पहला काम है KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर देखो क्या है। KMnO4 K पर क्या आता है +1 प्लस Mn का पता नहीं, +4 O पर क्या आता है -2 = 0, तो Mn पे क्या आ गया हमारे पास +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। अब आओ इधर, Mn का क्या होता है आर्गन 3D1,4H2 और 3D5,4H2। लेकिन जब Mn +7 है, इसका मतलब यहाँ 0 हो गया और यहाँ भी 0 हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन निकल गए ना, यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है √n+2 बोर मैग्नेटॉन। n क्या होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने हैं 0। इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास, म्यू की वैल्यू 0 आ गई, और म्यू की वैल्यू 0 आ गई इसलिए हम बोलेंगे यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट क्या है 0 है। और जब म्यू की वैल्यू 0 आती है तो उसको हम बोलते हैं डाई मैग्नेटिक, और जब म्यू की वैल्यू 0 नहीं आती है तो उसको हम बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक। इसको 9 चैप्टर में डिस्कस किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो आप इसको भी लिख लो। इस तरह का क्वेश्चन भी हमारे दे रखा है, तो बाकी का हम कल की नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।